स्वागत है भगत सिंह जी की क्लास में। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि CHS जो कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल का एग्जामिनेशन होता है SSC का, उसका नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, ऑनलाइन करने का डेट 8/4/2024 से स्टार्ट हुआ है और ये अंतिम डेट है, इसका अंतिम डेट है 7/5/2024। 7/5/2024। ठीक है, लास्ट डेट है फिर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट 8/5/2024 रात के 11 बजे तक। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है शेड्यूल, इसमें दो एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, शेड्यूल 1 जिसको कहते हैं टायर 1 और शेड्यूल 2 टायर 2। शेड्यूल 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT टाइप का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ये जून जुलाई में होगा 2024 में। और शेड्यूल 2 जो होगा टायर 2 जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम ये भी होगा, इस यानी कि टायर 1 पास करने के बाद टायर 2 होगा। तो उसका नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, टू बी नोटिफाइड लेटर, ये आ जाएगा बहुत जल्द। ठीक है, तो इसमें सब कुछ देखते हैं कि कहाँ से क्या है। ये लोअर डिवीज़न क्लर्क होता है LDC जूनियर टेस्ट असिस्टेंट JSA, पे लेवल 2 है। पे लेवल कितना का है? 2 का है। ये 19,900 से स्टार्ट होगा और 63,200 तक मैक्सिमम जाएगा आपके रिटायरमेंट तक होने पर। ये पे स्केल है। ठीक है, 19,900 से स्टार्ट होगा। लेवल 2 का यही स्टार्ट होता है। अगर लेवल 1 की बात करें तो ये 18,000 से स्टार्ट होता है। अब डाटा एंट्री ऑपरेटर है DEO, इसका भी लेवल ये लेवल 4 में आता है। तो ये स्टार्ट होगा 25,500 से 81,100 तक जाएगा। लेवल 5 लेवल 4 का ये है। लेवल 5 में 29,200 से स्टार्ट होगा। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A में आता है, इसका लेवल 4 यानी ग्रेड A लेवल 4 ये 25,500 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? 81,100 तक। ठीक है, टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी है 3712। कितने वैकेंसी हैं? 3712 वैकेंसी हैं। आगे की बात करें ये तो कौन कौन भर सकते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेम दिया हुआ है पोस्ट का। ठीक है, तो मैं 2 ही पोस्ट फाइनल रूप से आए हैं। ठीक है, अब देखते हैं कहाँ कहाँ के आदमी भर सकते हैं। इंडिया का आदमी भर सकते हैं, नेपाल भूटान यहाँ तक के आदमी भर सकते हैं। एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट क्या कर रहा है? 1/8/2024 तक। ठीक है, मिनिमम 18 साल होना चाहिए, 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और 14/7/1988 से पहले का जन्म होना चाहिए। इसके बीच कितना का होना चाहिए? 18 से 27 वर्ष के। और जिसका जन्म यानी कि 1/8/2024 यानी कि 2006 के पहले बाद हुआ है, यानी कि 2/8/2006, तो वो फॉर्म नहीं भर सकता। 1/8/2006 तक पहले का जन्म होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए सब कुछ दिया हुआ है। SC ST को 5 साल डिस्काउंट मिलेगा, OBC को 3 साल, PWW वाले को 10 साल, OBC अगर उसी में से है तो ये 13 साल, SC ST है तो 15 साल। अगर सर्विस मैन है तो उसके 3 साल जो है डिडक्शन मिलेगा मिलिट्री सर्विस में। ओनली मिलिट्री, ये नहीं कि किसी भी सर्विस में नहीं, मिलिट्री सर्विस, इसी को एक्स-मैन सर्विस कहते हैं। ठीक है, चाहे वो एयरफोर्स में हो जाए, नेवी में हो जाए, तो वहाँ से जो आ जाते हैं 60 साल से पहले, तो उस सब के लिए उन लोग को एक्स सर्विसमैन कहते हैं। यह नहीं कि आप रेलवे में काम कर रहे हैं, नौकरी छोड़ दिए हैं तो आप एक्स सर्विसमैन के कैटेगरी में नहीं आएंगे। आप टीचर हैं, नौकरी छोड़ दिए हैं तो एक्स सर्विसमैन के कैटेगरी पर नहीं आएंगे। ये सिर्फ मिलिट्री के लिए होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, इसका सारा का सारा PDF हम डाल देंगे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके खुद से पढ़ के भी देख सकते हैं। मेन बात जो है मैं उसके बारे में बताता हूँ। एग्ज़ाम देख लेते हैं, एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। हाँ, अगर फ़ी की बात करें तो 100 रुपया लगेगा मात्र, ठीक है, 100 ओनली। ऑनलाइन फ़ी कैन बी पेड कैंडिडेट 8/5/2023 11 बजे से पहले डाल देना होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ अपने से फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर का कोडिंग किया हुआ है। यहाँ पे एग्ज़ाम जैसे भागलपुर 3201, पटना 3206, इसी तरह सबका कोडिंग किया हुआ है एग्ज़ाम सेंटर का, कहाँ आप एग्ज़ाम सेंटर लेना चाहते हैं। कम से कम 3 सेंटर आपको चुनना ही होगा, ठीक है। इस तरह यहाँ पे आप जहाँ से भी हैं, बिहार से तो बिहार से, पटना, उत्तर प्रदेश, जहाँ से हैं सबका अलग अलग दिया हुआ है। यहाँ पे आप इस यानी कि टायर 1 में जो क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक लैंग्वेज आएगा, जो 25 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स से, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस यानी कि जिसको रीजनिंग कहते हैं 25 क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स से। क्वांटिटी एल्टीट्यूड बेसिक अर्थमेटिक स्किल मैथ का क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे 50 नंबर का। जनरल अवेयरनेस रहेगा यानी कि जीके जिसे कहते हैं 25 क्वेश्चन रहेगा 50 नंबर का, ठीक है। इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 60 मिनट। टाइम कितना दिया जाएगा? 60 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट विकलांग है तो उसे 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ठीक है। इसको पास करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसको पास करते हैं तो आप फिर आपका टायर 2 होगा, ठीक है, जिसमें कि कई भागों में एग्ज़ाम बटे होंगे, जिसमें मैथमेटिकल एबिलिटीज होगा 30 नंबर का, ठीक है, फिर रीजनिंग होगा 30 नंबर का। टोटल 60 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स दिया जाएगा। टोटल 180 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। इसके लिए आपको 1 आवर्स दिया जाएगा, एक घंटा दिया जाएगा मैथ के लिए, 1 घंटा दिया जाएगा रीजनिंग के लिए। यहाँ पे टोटल 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 1 आवर ईच सेक्शन। उसके बाद सेक्शन 2 में होगा लैंग्वेज कंप्रेशन, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश जो आप चुने होंगे उसके अनुसार। ये 20 क्वेश्चन होंगे इसके, ठीक है। एक का क्वेश्चन इसमें भी 3 मिलेगा यानी कि 120 नंबर का होगा। फिर मॉड्यूल होगा जनरल अवेयरनेस, ये 20 क्वेश्चन रहेगा, इसमें भी एक में 3 नंबर्स दिया जाएगा, तो टोटल कितना हो गया? 180 नंबर का क्वेश्चन होगा। 20 मिनट फॉर द कैंडिडेट, 20 मिनट दिया जाएगा एक क्वेश्चन के लिए। फिर सेक्शन 3 आता है, इसमें कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल होगा, ये कितने नंबर का होगा? 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 या 45 नंबर के, 15 मिनट दिए जाएंगे प्रत्येक कैंडिडेट को। फिर होगा स्किल टेस्ट फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटिंग के लिए जो होता है उसके लिए 15 मिनट का। फिर सेक्शन 2 में आते हैं तो मॉड्यूल 2 स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट सबके लिए नहीं होगा, डाटा ऑपरेटिंग एंट्री ऑपरेटर के लिए होगा। ये 15 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर कोई हैंडीकैप है तो उसे 20 मिनट का समय दिया जाएगा। पार्ट सी में आता है टाइपिंग टेस्ट फॉर LDC लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 10 मिनट दिया जाएगा और जो कैंडिडेट हैंडीकैप है उसे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। अब टायर विल बी इंक्लूड फ्लोइंग द सेक्शन, वी हैव 2 मॉड्यूल्स ईच। पहला सेक्शन में क्या क्या आएगा? मॉड्यूल 1 में मैथमेटिकल, ठीक है, दूसरे में आएगा रीजनिंग, सेक्शन सेकेंड में आएगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन लिखने के लिए। फिर आएगा मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस, सेक्शन 3 में आएगा कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, ठीक है। तो ये सारे आएंगे। मॉड्यूल 2 में आएंगे स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट जो है SSC के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये नहीं कि सारा पोस्ट टाइपिंग के लिए ही होता है, लेकिन मैक्सिमम पोस्ट जो है टाइपिंग के लिए ही दिया जाता है।
यहाँ देख सकते हैं आप टाइपिंग कितना चाहिए, क्या चाहिए। यहाँ पे इसका सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। नंबर सिस्टम रहेगा, फंडामेंटल अर्थमेटिक्स ऑपरेशन रहेगा, अलजेब्रा रहेगा, ज्योमेट्री रहेगा, मेंसुरेशन रहेगा, ट्रिगोमेट्री रहेगा, स्टैटिकल चार्टर्स रहेगा, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इंडक्टिव सिलेबस में रहेगा मॉड्यूल 1 सेक्शन 1 मैथमेटिकल एबिलिटीज, नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, जिसमें परसेंटेज आता है, रेशियो आता है, प्रोपोर्शन आता है, स्क्वायर आता है, रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, लॉस एंड डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। अलजेब्रा में आ जाएगा बेसिक अलजेब्रा, आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल अलजेब्रा एंड एलिमेंट्री स्क्वायर, ठीक है। यही सब क्वेश्चन आने वाला है। ज्योमेट्री से आ जाएगा, ठीक है। मेंसुरेशन से आ जाएगा ट्रिगोमेट्री, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। मॉड्यूल 2 में आएगा सेक्शन रीजनिंग का, जहाँ पे आप वर्बल नॉन वर्बल दोनों प्रकार के रीजनिंग देख सकते हैं। डायग्राम ये सारे जितने आप देख रहे हैं ये सारे वही सिलेबस है उसी का। सेक्शन 2 में आ जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेशन, वोकाबुलरी आ जाएगा, ग्रामर आ जाएगा, सेंटेंस आ जाएगा, स्ट्रक्चर आ जाएगा, सिनोनिम, एंटोनिम एंड देयर करेक्ट यूज, स्पॉट, एरर, फिलिंग द ब्लैंक्स, सिनोनिम, होमोनिम्स एंड वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इम्प्रेसिव स्टेटमेंट, एक्टिव, पैसिव, वॉइस, पार्ट, सफरिंग, ये सब पार्ट्स वहीं से आएंगे। उसके बाद मॉड्यूल 2 में आएगा सेक्शन 3, जिसमें जनरल अवेयरनेस की क्वेश्चन आएगी। वहाँ पे आएगा डिगर टेस्ट कैंडिडेट, जनरल अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट अराउंड द एप्लीकेशन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। यहाँ से सारा क्वेश्चन आएंगे। इकोनॉमिक्स, साइंस, जनरल पॉलिसी, ये सारे क्वेश्चन आएंगे। मॉड्यूल 1 सेक्शन 3 में आएगा कंप्यूटर प्रेफरेंस, ठीक है। कंप्यूटर बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है, कंप्यूटर सेंटर प्रोसेस यूनिट, सीपीयू इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइस, पीओआरटी, विंडोज, एक्सपोज, कीबोर्ड, सूट, सारा आएगा। सॉफ्टवेयर से आ जाएगा, ठीक है। वर्किंग विथ इंटरेस्ट एंड ईमेल, इसके साथ आएगा। बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये इसका सिलेबस दिया हुआ है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आप लोग को आ सकता है। ये सब होने के बाद आपका ओरिजिनल वैलिड फोटो आईडी प्रूफ हैविंग द डेट ऑफ बर्थ इज द प्रिंटेड ऑन द एडमिशन सर्टिफिकेट। जब ये सब पास आधार कार्ड चाहिए प्रिंट आउट, ई आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, ठीक है। तो ये सारे चीज़ आपके पास होना चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ कि मॉड्यूल सेक्शन 1 में कि मिनिमम नंबर कितना लाना चाहिए। तो यू आर 30, ओबीसी या EWS 25, ऑल अदर्स कैटेगरी जैसे SC हो गया, ST हो गया, कितना 20%। लेकिन ये इसी तरह दिया रहता है, इससे कोई मायने नहीं रखता है। ये आप किसी बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसका तैयारी आप करना चाहते हैं तो अभी से स्टार्ट हो जाइए, क्योंकि जून जुलाई में इसका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।